अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो न्यू अपडेट आप तक पहुँच सके, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग अपने लेक्चर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 12 में आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ a इज इक्वल टू 1 - 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 0 7 - 3 8, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास है 3a - 2b की वैल्यू फाइंड करनी है, और पार्ट 2 में आपके पास है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 आपके पास है 3a - 2b। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो हमने जस्ट क्या किया है, a की वैल्यू जो हमें सवाल में गिवन है और b की वैल्यू जो सवाल में गिवन है, ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी। अब ये दोनों मैट्रिसेस पहले माइनस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये दोनों मैट्रिसेस एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो मैट्रिक्स a है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो मैट्रिक्स b है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो 3 है ये a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये बनेगा 3 × 1, ये बनेगा 3 × -2, 3 × 3 एंड 3 × 4, और ये बनेगा 2 × 0, 2 × 7, 2 × -3 एंड 2 × 8। इस तरह स्केलर नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएंगे वो कुछ इस तरह होंगे: 3 - 6 9 एंड 12, 0 14 -6 एंड 16। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो दो मैट्रिसेस माइनस या प्लस तब हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, और इनके ऑर्डर सेम है। और तरीकाकार क्या है कि हम कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, आपस में प्लस या माइनस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस हो रहे हैं तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ से 3 उठेगा, -0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 - 0, ये बनेगा -6 - 14, -6 - 14, ये बनेगा 9 - 6, 9 - 6, और ये बनेगा 12 - 16, 12 - 16। इस तरह इनके साइन मल्टीप्लाई होने के बाद मैंने क्या बना दिया, ये देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो बाकी सारे एलिमेंट्स सेम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ये आ जाएगा 9 + 6, और एट द रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 0 3, -6 एंड -14, ये आ जाएगा -20, 9 + 6 ये आ जाएगा 15, और 12 - 16 आ जाएगा -4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो देखिएगा, पहले सवाल में, पहले पार्ट में और इसमें फ़र्क ये है कि आपने पहले ट्रांसपोज लेने हैं, फिर फर्दर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, और फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है मैट्रिसेस की। तो यहाँ पे भी जस्ट आपने क्या किया, a और b की वैल्यू पुट की जो सवाल में गिवन है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोगों ने ट्रांसपोज लेने हैं, गिवन मैट्रिसेस के क्या लेने हैं, ट्रांसपोज लेने हैं। ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज़ बना दें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये आपके पास क्या है, एक रो है, आपने क्या बना दिया, इसको एक कॉलम बना दिया। ये सेकंड रो है आपके पास, ये भी आपने क्या बना दिया, एक सेकंड कॉलम बना दिया। सिमिलरली आपने क्या किया, बी के साथ भी यही काम किया। 0 7 रो है, 0 7 कॉलम बना दिया। -3 8 आपके पास रो है, -3 8 आपने कॉलम बना दिया। कॉलम बनाने के बाद आगे वैसे ही है कि आप लोगों ने पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है,
ठीक है, इधर से 2 की भी और यहाँ से 3 के साथ। देन आपने क्या करना है, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। देन आपने क्या करना है, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद फाइनली जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 215 -25 एंड -16। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने आगे मेंशन भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है, इफ़ ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस मैं क्यों कह रहा हूँ, हालांकि इक्वल नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन इस साइन की वजह से मैं दोनों साइड पे जो मैट्रिसेस हैं इनको इक्वल कह रहा हूँ। उसने कहा कि अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिवन में देखिएगा मेरे पास ये क्वेश्चन है, गिवन में मेरे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये मैंने आपके सामने बॉक्स में बंद कर दी, ये गिवन में दी हुई है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी मैंने इक्वल की दोनों साइड्स पे मैट्रिसेस को कंपेयर करना हो तो जितने एक साइड पे मैट्रिक्स होते हैं उतने ही दूसरी साइड पे भी मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। जैसे ये देखिएगा, एक साइड पे आपके पास एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी आपको एक ही मैट्रिक्स नज़र आना चाहिए। इस टाइम यहाँ पे 2 मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला मैट्रिक्स है और एक ये वाला मैट्रिक्स है, और ऊपर से इनके साथ स्केलर नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम लोग इनको एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उसका तरीकाकार क्या है कि मैं पहले इन स्केलर्स को मल्टीप्लाई करूँगा इन मैट्रिसेस के साथ। तो देखिएगा, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा 2 × 2, फिर उसके बाद 2 × 4, फिर 2 × -3 एंड 2 × a प्लस यही वाला। आगे देखिएगा ये 3 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 × 1, 3 × b, 3 × 8 एंड 3 × -4 इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। 2 × 2 आपके पास आ जाएगा 4 एंड 2 × 4 इज इक्वल टू 8, 2 × -3 इज इक्वल टू -6 एंड 2 × a वो 2a ही रहेगा क्योंकि a की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a। इसी तरह ही 3 × 1 3, 3 × b 3b क्योंकि b की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। फिर इसी तरह 3 × 8 24 एंड 3 × -4 इज इक्वल टू -12, और ये वाला इक्वल की राइट साइड पे जो मैट्रिक्स चल रहा है ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। 4 + 3 ये लिख दिया, 4 + 3, 8 + 3b, -6 + 24 ये लिख दिया, 2a प्लस इंटू -12। तो इस तरह हम लोगों ने इनकी एडिशन कर दी। अब साइंस जब मल्टीप्लाई होंगे, जैसे बाकी सारे एलिमेंट्स को मैं वैसे ही रखूँगा, इसके पहले साइन चेंज कर लूँगा, साइन मल्टीप्लाई कर लूँगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a -12। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये देखिएगा अगले स्टेप में ये आपके पास 7 बन जाएगा और इसको भी आप सोल्व करके क्या बना लेंगे, 18 प्लस का 18 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले 2 एलिमेंट्स सोल्व नहीं होंगे क्योंकि इनमें सेम एलिमेंट्स नहीं है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेम एलिमेंट्स प्लस या माइनस हो सकते हैं। सेम एलिमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिएगा, अगर यहाँ पे b नज़र आ रहा है आपको, मैं इसको इरेज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको b नज़र आ रहा है तो इसके साथ जो चीज़ ऐड हो रही है यहाँ पे भी b होना चाहिए। तो अगर होता 3b + 8b तो फिर मैं कह देता 11b, लेकिन इस वक्त दोनों में से दोनों की कैटेगरी सेम नहीं है, दोनों के जो यूनिट्स हैं ये कह लें आप, ठीक है, वो सेम नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, ये 3b अलग से रहेगा और ये 8 अलग से रहेगा। सिमिलरली ये 2a -12b अलग से ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस स्टेप से अगला स्टेप जो हमारे पास आ जाएगा वो आपके पास ये है। जस्ट मैंने इन 2 नंबर्स को ऐड कर लिया और रिजल्ट लिख दिया 7 और 18। ये 2 नंबर्स ऐसे ही हैं और ये वाला मैट्रिक्स भी ऐसे ही है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, आपके पास जब 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं, देखिएगा हमने इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशंस क्या पढ़ी थी कि मैं 2 मैट्रिसेस को इक्वल कहूँगा अगर वो 2 कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। नंबर 1, उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए,
और नंबर 2 उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वो तो था कि दो मैट्रिसेस को मैं कहूँगा इक्वल, ये तो पहले ही मुझे कहा जा रहा है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि वो दोनों कंडीशंस क्या होंगी, वो सेटिस्फाई होंगी। तो आप देख भी लीजिए, इसके जो ऑर्डर्स हैं वो सेम है, और कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो इक्वल हैं उनको ना लिखिएगा, और जो इक्वल नहीं हैं उनको लिख लें। जैसे ये देखिएगा 7 और 18 इक्वल हैं, तो मैं इनको नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ से मेरा काम भी नहीं निकलना, ठीक है, यहाँ से मेरी ए और बी की वैल्यू भी नहीं निकलनी, इसलिए मैंने इनको इक्वल भी नहीं रखा। तो इन दोनों को मैं इक्वल रख लूँगा। यहाँ से 8 + 3b इक्वल हो जाएगा 10 के, और ये आ जाएगा 2a - 12 इज इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इनको बारी बारी हम लोग सोल्व करेंगे और अपने a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास है 8 + 3b, आपने b की वैल्यू निकालनी है। ये 8 को उधर ले जाके आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3b इज इक्वल टू 10 - 8, 3b इज इक्वल टू 2, और आपने b की वैल्यू निकालनी है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो b की वैल्यू आ गई है वो b इज इक्वल टू 2/3। अब हम लोग निकालते हैं अपनी a की वैल्यू, और जिसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2a - 12 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने a की वैल्यू निकालनी है। ये 12 इधर माइनस का, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो a इज इक्वल टू 13/2। तो हमारे पास जो a और b की वैल्यूज हैं इनको मैं रिपीट कर देता हूँ। a इज इक्वल टू 13/2 एंड b इज इक्वल टू 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।